आपकी होने वाली है। हाथ में तख्तियां लेकर डीलिस्टिंग के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकली हजारों जनजातियों की ये भीड़ मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन सभी जिलों से होती हुई यह यात्रा रायसेन पहुंची। रायसेन में आयुध की टीम मौके पर पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर जनजातीय बंधु डीलिस्टिंग की मांग क्यों कर रहे हैं। डीलिस्टिंग के इस अभियान के माध्यम से जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति बंधु यह चाहते हैं कि जिस प्रकार से जनजाति समाज के लोगों को धर्मांतरित कर दिया जाता है और धर्मांतरित हो चुके वह लोग अभी तक अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेते हैं। इस कारण से मूल जो जनजाति है वह अपने आरक्षण के लिए कहीं ना कहीं वंचित रह जाती है। आप अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी। दूसरी बात, समाज की यह अपेक्षा है, सुरक्षा मंच की यह अपेक्षा है, जनप्रतिनिधियों से भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप इस समाज का चिंतन करें। आप डर छोड़ दीजिए, हारना जीतना यह समाज तय करेगा। आप उनके साथ में कमर कस के खड़े रहिए। देवी तुम जाओ, तुम भाग जाओ। जो धर्मांतरित लोग हैं वो 80% लाभ ले रहे हैं और हम जो मूल जनजाति के लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है और इनके हट जाने से हमारे लिए पूरा इसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम इसका मांग को निरंतर करते रहेंगे जब तक कि हमारे लिए ये मांग मंजूर नहीं हो जाती है। ये मिशनरी धीरे धीरे आदिवासी गरीब में घुलती मिलती है, उसे स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में लेकर उसे बेला फुसला कर और उसे कुछ जो हमारे जनजाति समाज के जो पुरुष हैं, जनजाति समूह हैं, जो कुछ मिशनरियों के द्वारा या कुछ जो हमारे धर्मांतरित हो चुके व्यक्ति हैं, जो हमारे एसटी वर्ग का जो लाभ है वो भी धर्मांतरित होकर वो पूरा का पूरा लाभ वो ले रहे हैं। ऐसा मतलब यहाँ भी लाभ ले रहे हैं और वहाँ भी लाभ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ से एक जगह का लाभ कहीं से मिले, इसलिए हम ये डीलिस्टिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ताकि वो उनके लिए किसी प्रकार से दूसरी जगह से अन्य जगह से लाभ ना मिल सके। जो अपने धर्मांतरित व्यक्ति जो हो चुके दूसरी जात में जा चुके हैं तो अपनी ही सर्टिफिकेट के माध्यम से अपनी एसटी ही वर्ग से वो अपने ही लाभों के लिए ले सके, अन्यथा दूसरी जगह से नहीं। जो मैंने खुद देखा है, यहाँ तक मैंने कि वो अपने आदिवासी लोगों के बीच में आकर और रहकर मतलब कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं और उससे यह मैंने देखा कि वो आरक्षण का पूरा लाभ उठाते हैं। वो उनके ईसाई धर्म से भी लेते हैं और अपने आदिवासी का भी आरक्षण पूरा लाभ उठाते हैं। तो इस वजह से क्या है, जो हमारे आदिवासी भाई बहन बंधु हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बिछड़ रहे हैं और वो खुद ना फ़ायदा उठा पाते हैं और बाकी ईसाई लोग फ़ायदा उठाते हैं। रायसेन जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में हजारों की संख्या में जनजाति समाज के लोग अपने अधिकारों की मांग के लिए आज एकत्रित हुए हैं। यहां पर एक आम सभा में शामिल होने के बाद अब यह लोग स्थानीय कलेक्ट्रेट तक एक विशाल रैली के रूप में निकलेंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह लोग सांकेतिक रूप से अपनी यह मांग करेंगे कि वह कहीं न कहीं जिस प्रकार से जनजाति समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उन षड्यंत्रों के खिलाफ अब यह लोग मुखर हो चुके हैं। इस प्रकार का जो डिलिस्टिंग का विषय है, यह जनजाति का जो अनुच्छेद 342 में एक विडंबना रही, जो 341 से संशोधन होकर के हम चाहते हैं कि 341 में जो है प्रावधान, ऐसा कैसा प्रावधान 1950 में जो उस समय विसंगति से नहीं हो पाया, ऐसा 342 में हम लोग चाहते हैं। उसके पीछे का कारण है कि जो मूल रूप से जनजाति समाज को जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। आज नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है कि छात्र समाज, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी आज बड़े बड़े शहरों में वेटर की नौकरी कर रहा है,
आज उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। ये अनुच्छेद अगर सही हो जाता है तो मूल रूप से जो छात्रों को जो आज हमको नौकरियां देना चाहिए वो सरकार की तरफ से उनको नौकरियां मिलेगी, आरक्षण मिलेगा। तो सभी तरह से ये एक तीर है और कई निशाने हैं। इसलिए मूल समस्या हमारी है धर्म परिवर्तन करके समाज में दोहरे लाभ ले रहे हैं उनको हमारी संवैधानिक सूची से डिलीट करना, यानी कि उनको बाहर करना। इसलिए आज हम ये जो रैली और जन समर्थन बड़े उग्र रूप में, बड़े जन जागृति के रूप में आज ये समाज में वातावरण बना करके समाज को, सरकार को जगा रहे हैं। हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक है, सड़क से संसद तक है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाए, नहीं तो सरकार को हम लोग बार बार इस प्रकार का जन आक्रोश बताएंगे और उनके हर कार्यक्रम हम जो अवरोध पैदा करेंगे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनजाति समाज के लोगों ने आज यह मांग रखी कि जिस प्रकार से ईसाई मिशनरीज और विधर्मियों के द्वारा यह षड्यंत्र उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, उन षड्यंत्रों पर सरकार कहीं ना कहीं कसीदे कसे और डीलिस्टिंग के माध्यम से ऐसे लोगों को जनजाति समाज से निकाला जाए जो कहीं ना कहीं आज भी ईसाई मिशनरीज के षड्यंत्र में शामिल होकर अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और जनजाति समाज के लोगों को मिलने वाले लाभ को उठा रहे हैं। इसी प्रकार की और ग्राउंड जीरो की कवरेज देखने के लिए आप बने रहिए आयुध के साथ। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।